हेलो दोस्तों, नमस्कार। यदि आप भी सोच रहे होंगे एसआईपी या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए और यदि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे या यदि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एसआईपी में निवेश कब करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, तो आज ये वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ एसआईपी के फायदे, एसआईपी में कब निवेश करनी चाहिए, क्यों निवेश करनी चाहिए, कैसे आप निवेश कर सकते हैं, क्या-क्या तरीके हैं एसआईपी या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के, वो सारी बातों को लेके मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो को स्किप ना करें, कृपया वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है, एसआईपी कब, कैसे और क्यों करनी चाहिए। हाँ जी दोस्तों, तो आइए सबसे पहले समझते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड या एसआईपी में डिफरेंस क्या है दोस्तों। तो म्यूचुअल फंड दोस्तों एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का तरीका है जिसमें क्या है कि एक लमसम अमाउंट को हम इन्वेस्ट करते हैं। इसको बेहतरीन समझने के लिए आप इसको तुलना करते हैं फिक्स डिपॉजिट से। दोस्तों आप बैंक में कुछ भी अमाउंट जब आपके पास 10, 20, 50,000 या 1 लाख जब हाथ में होते हैं तो आप चाहते हैं कि उसके बैंक बैंक में फिक्स कर दिया जाए, ना कि उसको सेविंग में रखें, क्योंकि सेविंग में ब्याज दरें कम है होती है, राइट। तो जैसे आप बैंक में अमाउंट को फिक्स कर देते हैं, एक साथ इकट्ठा मोटी रकम को फिक्स कर देते हैं, राइट? उसी तरीके से म्यूचुअल फंड इन द सेंस आप एक मोटी रकम को लमसम अमाउंट को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक्स मार्केट में, राइट? तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप कर सकते हैं। एसआईपी में क्या है कि दोस्तों एसआईपी का फुल फॉर्म ही होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो दोस्तों उसमें क्या है कि आप सिस्टमैटिक वे में मंथली वाइज आप जो भी अमाउंट आपके आमदनी जो भी इनकम है उससे जो भी अमाउंट आप बचा सकते हैं, ठीक है, सारी एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करने के बाद यदि आपको पर मंथ यदि आप चाहते हैं कि नहीं 500 या 1000 या 2000 आप बचा सकते हैं, राइट। तो उस उतना अमाउंट को क्या करें आप एसआईपी के थ्रू पर प्रत्येक महीने 1000 या 500 उसको निवेश करते जाइए, ठीक है। तो उस तरीके से क्या है सिस्टमैटिक वे में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे इसे कहा जाता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं बताते हैं कि व्हाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड और एसआईपी। तो दोस्तों देखिए म्यूचुअल फंड या एसआईपी करने का रीजन मैं बताता हूँ। इसके सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों हाई रिटर्न। एसआईपी में दोस्तों ऑन एवरेज यदि देखा जाए यदि आपका नजरिया 1 से 3 साल भी यदि हो, 1 से 3 साल, 1 साल से कम तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों, लेकिन 1 से 3 साल मिनिमम यदि आपका नजरिया है तो आपको 15 से 20% का रिटर्न मिलेगा। एंड इवन यदि आप लंबी अवधि के लिए यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों 10 साल, 5 साल, 15 साल, तो ये पास्ट 25-30 साल का यदि डेटा देखते हैं दोस्तों तो एवरेज करने के बाद भी यदि देखा जाए तो 12% से नीचे रिटर्न एसआईपी के माध्यम से नहीं मिला है अभी तक दोस्तों। इवन इसमें कोरोना काल जैसा पेंडेमिक भी इंक्लूडेड है, जिसमें मार्केट पूरा क्रैश कर गया था, सारे मार्केट ज्यादातर स्टॉक्स डाउन हो गए थे यदि मेडिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह को, हॉस्पिटल्स वगैरह को छोड़ दिया जाए तो। दूसरा इसका एडवांटेज है दोस्तों एसआईपी करने का, इसको क्या है कि जब आप चाहें इसे रिडीम कर सकते हैं। यदि आपको अभी पैसे की जरूरत है तो आप अभी इसे रिडीम कर दीजिए और आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे दोस्तों। तीसरी चीज दोस्तों स्किप भी कर सकते हैं, जैसे सपोज आपने आज से एसआईपी स्टार्ट किया है लेकिन अगले मंथ आपके पास पैसे की शॉर्टेज हो गई, पैसे नहीं है, तो दोस्तों आपके पास विकल्प है, आप उसको स्किप कर सकते हैं पार्टिकुलर मंथ के लिए, और फिर नेक्स्ट मंथ जब आपके पास पैसा आ जाता है उस मंथ में आप स्किप ना करें, ऑटोमेटिक आपका बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। तीसरी बात इसके एडवांटेज की यदि मैं बात करूं दोस्तों, यह है कि बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग दोस्तों। यदि आप नॉर्मली यदि रैकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट करते हैं दोस्तों तो आपको बैंक क्या ही इंटरेस्ट देती है। हार्डली ऑन एवरेज यदि पकड़ लेते हैं हम लोग तो 7% का आपको ब्याज मिल पाता होगा, राइट दोस्तों, या 8% भी पकड़ लीजिए। लेकिन एसआईपी यदि आप करते हैं दोस्तों तो उसमें आपको एवरेज जैसा कि मैंने बताया 12% आपको, 10 से 12% और भी कम कर देते हैं तो 10% से नीचे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाली है दोस्तों। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ दोस्तों। यदि आप इसको स्टार्ट करेंगे या मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि 1 से 3 साल अभी मैंने जो एसआईपी में निवेश किया उसमें 40 से 50% तक रिटर्न इन एसआईपी ने करके दिया है दोस्तों। चौथी चीज है दोस्तों एवरेज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये एवरेज मैक्सिमाइज प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं दोस्तों, जब मार्केट फॉल होते हैं एसआईपी यदि आप कर रहे हैं दोस्तों तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आप उसमें क्या करें कि मार्केट जब ज्यादा 10% के लगभग यदि आपका मार्केट डाउन हो रहा है दोस्तों, यदि आपने 10,000 लगाया था, 10,000 का 20,000 यदि हुआ, अगर उस 20,000 अमाउंट से 10% फॉल हो गया, राइट,
सपोज आपका टोटल अमाउंट आई मीन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अब 18,000 में आ गया, राइट। या प्रॉफिट ही 10% सपोज डाउन हो गया दोस्तों, 10 का 20 आपका प्रॉफिट हुआ था, राइट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 10 का 20 हो गया टोटल, तो उसमें 10 आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपका 10,000 से 9,000 आ गया, राइट। तो आपका इसमें 10% का फॉल हो गया दोस्तों। उस 10% के फॉल पे क्या करें, आप थोड़ी और पैसा निवेश कर दें। एसआईपी जैसी चल रही है, अब आपने 500 का लिया, 1000 का लिया, 5000 का लिया दोस्तों, उसको डिसकंटिन्यू ना करें, उसको एज इट इज बने रहने दें दोस्तों, ठीक है। और उस मार्केट फॉल में आप लमसम कुछ अमाउंट को ऐड कर दीजिए, 10,000, 5,000, 20,000 जो भी अमाउंट है दोस्तों। तो आपका तो नुकसान भी एवरेज हो जाएगा, प्लस में जब मार्केट को तो उठना ही है, यदि नीचे मार्केट गिरा है तो मार्केट को उठना ही है, इसमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं। तो उस जब मार्केट क्रैश कर रहा है, मार्केट डाउन हो या किसी भी कारण से, ठीक है, उसमें थोड़ा और भी पैसे लमसम अमाउंट को थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, ताकि फिर 2 से 6 महीना में या साल भर में जब मार्केट अच्छे हो जाएंगे तो आपको और पैसे बनेंगे दोस्तों, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, व्हाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड यदि देखा जाए दोस्तों, तो इसमें क्या है कि ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट तरीका माना जाता है यदि आप बहुत बड़े गोल को अचीव करना चाहते हैं, जैसे आपको कार लेनी है, घर बनाना है, जमीन लेना है दोस्तों, ठीक है, या और भी कुछ बड़ा आपको करना है दोस्तों। तो बड़ा करने के लिए दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, एक साथ तो आप उतना सारा पैसा आई मीन कहीं से इकट्ठा नहीं कर सकते दोस्तों। तो और पैसे जब हैं तो रैकरिंग या फिक्स डिपॉजिट में यदि आप करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया और आप भी जानते हैं दोस्तों, 7% ऑन एवरेज, उससे ज्यादा रिटर्न आपको एनुअली नहीं मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में दोस्तों यदि आप निवेश करते हैं या एसआईपी करते हैं, सिस्टमेटिक वे से इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एक बहुत ही ज्यादा अच्छी रकम आपको 5 साल या 10 साल तक यदि वेट कर सकते हैं तो आप उसको अचीव कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों, व्हेन टू इन्वेस्ट। तो व्हेन टू इन्वेस्ट आपको कब करना चाहिए, तो एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों कोई ऐसा पार्टिकुलर समय सीमा नहीं है दोस्तों। यदि आपने मन बना लिया है, यदि आपके पास यदि सफिशिएंट बैलेंस है, तो बिल्कुल घबराएं नहीं, सोचे आई मीन अभी के अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका कोई आई मीन यदि कोई आपको बताता है कि नहीं 1 तारीख को निवेश किया जाए तो ज्यादा सही रहेगा, या 5 तारीख को निवेश किया जाए ज्यादा सही है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। 1 से 30 तारीख का कैलेंडर डेट में जो भी डेट को आप आई मीन आपको जो नंबर आपका फेवर आई मीन फेवरेट हो, उस डेट को पकड़िए और उस डेट से अपना एसआईपी शुरू कर दीजिए। कैलेंडर डेट से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो तीसरी बात है दोस्तों, हाउ टू इन्वेस्ट। यदि आप एसआईपी करना चाह रहे हैं या म्यूचुअल फंड में यदि आपके पास कुछ लमसम अमाउंट है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, राइट दोस्तों, और यदि आप सोच रहे होंगे कि लमसम डायरेक्टली हम इकट्ठा ही एक साथ म्यूचुअल फंड में निवेश करें, तो देखिए निवेश करने का तरीका दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके हैं दोस्तों। ऑनलाइन के माध्यम से यदि मैं बोलूँ दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है कि जैसे देखिए आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, राइट। चाहे आई मीन जीरोधा का ऐप के बारे में आप सुन रहे होंगे, स्टॉक्स मार्केट, एम स्टॉक्स है, ग्रो है, राइट। तो बहुत सारे अभी एप्लीकेशन अवेलेबल है, प्ले स्टोर में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड करके पहले उसको एक्सप्लोर कीजिए, समझिए, राइट। उसमें स्टॉक्स के भी निवेश करने के ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड में भी निवेश करने के प्रोसेस उसमें है, राइट। आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन उस तरीके से आप कर सकते हैं। ऑफलाइन वे में क्या है दोस्तों, ऑफलाइन में यदि आप देखिए सपोज आपका बैंक अकाउंट जरूरी किसी आई मीन आज लगभग सारे बैंक एसआईपी बेच रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड का सर्विसेज दे रहे हैं। आप एसबीआई में चले जाइए, एसबीआई में यदि जाते हैं वहां से भी आपको एसबीआई के ब्रांच में ही आपको एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है, एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है एसबीआई ब्रांच से भी मिल सकता है, या फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो केंद्र है जहाँ पे ऑफिसेस वगैरह है वहां से भी जाके आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। या यदि आप नहीं जा सकते हैं तो आप बैंक विजिट कीजिए जहाँ पे आपका अकाउंट है, वहां से भी आप ले सकते हैं। सेम इवन एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, जो भी बैंक है, सारे बैंक आज के डेट में म्यूचुअल फंड एसआईपी का प्रोडक्ट बेच रही हैं, और इवन अपना प्रोडक्ट लॉन्च भी कर रही हैं। सबका अपना प्रोडक्ट है, एसबीआई का अपना म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है, एचडीएफसी का भी है दोस्तों, आईसीआईसी का भी है, सारे का है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे तरीके हुए दोस्तों हाउ टू इन्वेस्ट का, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके हैं दोस्तों। इवन वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। एंड यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।